कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भारत ने अब सीधे सीधे चाइना के मुंह से निवाला छीन लिया है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की दिग्गज कार कंपनी धराशायी हुई और अब इसके साथ ही चाइना के कई पिल्लर धड़ाधड़ गिरने शुरू हुए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो मैप देख रहे हैं आप, इस मैप में एक देश है अर्जेंटीना। आजकल अर्जेंटीना और चाइना के बीच में बहुत ही बढ़िया वाला लगाव चल रहा था और जैसे जैसे ये लगाव बढ़ रहा था वैसे वैसे टेंशन बढ़ रहा था यूके को क्यों टेंशन हो रहा था तो आपको बता दें, अर्जेंटीना के यहाँ पर पास में ही आप देख रहे हैं फॉकलैंड आइलैंड। इस फॉकलैंड आइलैंड के लिए दोनों देशों में पहले भी युद्ध हो चुका है और आज भी दोनों देशों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अर्जेंटीना ने मौका देखा जब यूके की आर्थिक अवस्था थोड़ी गिर रही है तो अर्जेंटीना ने कहा कि जो शांति समझौता हुआ है हमारे तुम्हारे बीच में, हम उसे मानने को तैयार नहीं है। कहा गया कि अर्जेंटीना ने यूं ही ये बात नहीं कह दी, इसलिए कह दी क्योंकि उसे चाइना का समर्थन प्राप्त है। अब वैसे अर्जेंटीना में भारत अपने तेजस विमानों को बेचना चाहता था। अर्जेंटीना ने तेजस विमानों को लेकर ये कह दिया कि देखो ये विमान हम ले भी सकते, लेकिन इसमें यूके के पार्ट्स लगे हुए हैं और यूके की चीजें हैं जिसकी वजह से हम नहीं ले सकते हैं। अर्जेंटीना को मनाने के लिए भी और यूके के इन पार्ट्स को दूर करने के लिए भी भारत ने तेजस के अंदर मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी एक संदेह था कि अर्जेंटीना किसके पाले में जाएगा, क्या चाइना के पाले में जाएगा या फिर भारत के पाले में जाएगा। पर आपको बता दें अभी जो हुआ है उससे राहत भरी सांस अगर किसी ने ली है तो वो ली है यूके ने। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, भारत और अर्जेंटीना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट के तहत सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट इसका नाम दिया गया है और इसमें बहुत सारे सेक्टर में अर्जेंटीना और भारत मिलकर काम करने वाले हैं। आपको बता दें अर्जेंटीना के अंदर वैसे भी भारत के बहुत सारी कंपनियां हैं, पर अब इस सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट की वजह से एक लीगल फ्रेमवर्क बन जाएगा और इसकी वजह से टीसीएस, इन्फोसिस, क्रिसिल, बजाज मोटरसाइकिल, रॉयल इनफील्ड, हीरो मोटर्स, टीवीएस ऐसी ढेर सारी कंपनियां हैं जो पहले से एक्टिव थी, अब इनके मामले में और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। यूके क्यों टेंशन फ्री हो रहा है? यूके इसलिए टेंशन फ्री हो रहा है कि अर्जेंटीना में अगर भारत के कदम पड़ते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि यूके या किसी भी देश के खिलाफ ऐसा कुछ भी तय नहीं होगा जो कि सही ना हो। खैर, यूके भी मानता है कि भारत के हाथों में अगर दुनिया की बागडोर जाती है तो वो सुरक्षित है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है चाइना के अंदर। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, पेंटागन ने एक बात कही और इन्होंने साफ किया कि हम भारत के साथ अपने पार्टनरशिप को बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। 6 तारीख की ये रिपोर्ट है और 6 तारीख को ये कंफर्म किया गया पेंटागन की तरफ से, यानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और कहा गया कि हम दोनों का व्यापार जो होगा वो व्यापार बढ़ेगा। अब पेंटागन से व्यापार किस लेवल का होगा तो वो तो तय ही है कि डिफेंस सेक्टर का ये व्यापार होगा और डिफेंस सेक्टर में ये व्यापार बढ़ेगा। चाइना के लिए टेंशन क्या है? चाइना के लिए टेंशन ये है कि चाइना लाख कोशिश कर रहा था भारत और अमेरिका के बीच संबंध खराब हो जाएं, लेकिन ये संबंध खराब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। कई एक्सपर्ट तो ये भी आरोप लगाते हैं कि कनाडा ने हाल फिलहाल में जो आरोप लगाया था कि भारत का हाथ है उसके यहाँ निजर की हत्या करवाने में और एक माहौल खड़ा किया, उसके पीछे भी कहीं न कहीं लिंक बताया जाता है कि कनाडा के पीएम के ऊपर भी कुछ बाहरी शक्तियां हैं जो काम कर रही थी, जो भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसे समस्या को लाने चाहती थी कि अमेरिका को निर्णय लेना ही पड़े। और यही वजह है कि अमेरिका बीच बीच में 1-2 लाइन बोलता हुआ भी दिखा, पर फिर भी
इसके बाद पेंटागन अगर ये कह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कनाडा के लिए कितनी बड़ी हार है। पर चाइना के लिए समस्या क्या हुई कि चाइना का प्लान तो फेल हो गया, पर जापान अमेरिका का प्लान कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जापान ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला है। इन्होंने कनाडा ऑस्ट्रेलिया को बोला, सुनो, चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल मत लो। और पिछले ही महीने कनाडा पहुंचे थे जापान के इकोनॉमी मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री, और उन्होंने कहा कि हमारी कंपनियां आपके साथ मिलकर ईवी बनाएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगी, आप इनसे ईवी सप्लाई लेना बंद करो। अब देख सकते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर जापान तगड़ी वाली चोट कर रहा था। अब इतना ही नहीं, खुद यूरोपियन संघ भी एक जांच की टीम बिठा रहा है और ये कह रहा है कि हम जांच करेंगे, तुम्हें जो हम सब्सिडी देते हैं वो सब्सिडी बेकार है और सब्सिडी तुम्हें देना उचित नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक वाहन तुमसे खरीद कर अपने यहाँ भीड़ नहीं लगाना चाहते हैं। अभी ये 2-4 चोटें पड़ ही रही थी कि स्क्रीन पर एक दूसरी आर्टिकल देखिए आप, चाइना का बहुत बड़ा दिग्गज इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी नियो को बुरी तरीके से नुकसान हुआ है। और नियो को नुकसान कितना हुआ है आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए, एक कार पर $35,000 का नुकसान हुआ है। नियो एक ऐसी कंपनी है, चाइनीज इलेक्ट्रिक कार कंपनी, जो टेस्ला से टक्कर दे रही थी और इसने 11,000 लोगों को रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाया था, लेकिन एक महीने में मात्र 8,000 कार बेच पाती है ये कंपनी। इसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, इसने फैक्ट्रियों में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास तक देने की बात कह दी कि हम एक सीट के साथ ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास जिसकी कीमत है $350 वो भी देंगे, पर फिर भी ये कहीं से भी फायदेमंद नहीं दिखा। कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं प्रॉफिट करा और नियो को करीब $835 मिलियन का नुकसान हुआ है अप्रैल महीने से। न सिर्फ नियो बल्कि चाइना का इलेक्ट्रिक कारों का मार्केट बुरी तरीके से तबाह हो रहा है, इसे संभाल नहीं पा रहा है चाइना। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, कहा जा रहा है कि और भी जो कंपनियां हैं वो भी कंपनियां अब इसी तरीके के लॉस को सह रही हैं और सरकार, चाइनीज सरकार इस मामले में मदद करने की कोशिश भी कर रही है, तो वो मदद फेल हो रहा है। चाइना के बैंक इस सेक्टर में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन वो वापस आता हुआ दिख नहीं रहा है। आपको बता दें, जल्द ही आपको ये दूसरा मार्केट रियल एस्टेट के बाद तबाह होता हुआ दिखेगा चाइना का। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।